देश प्रदेश में शुरुआत मेरठ की खबर के साथ। हापुड़ रेप मामले में 6 साल की पीड़ित बच्ची की हालत अभी स्थिर है। बच्ची का मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एस.के. गर्ग ने बताया है कि बच्ची के कई और ऑपरेशन होंगे और यह इलाज लंबा चलेगा। वो बच्ची अभी तक होश में नहीं आई है। हाल ही में अभी आज ही की जानकारी है कि वो होश में आ गई है। इस बीच बच्ची के पिता का स्ट्रेचर खींचते हुए वीडियो वायरल होने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी चल रही है। बच्ची हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर से अगवा हुई थी। पिछले हफ्ते शुक्रवार को गंभीर हालत में वो जंगल से बरामद हुई। मामले में पुलिस की कई टीमें लगाई गई, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों के स्केच भी जारी किए हैं। हाँ, हापुड़ में जो एक बच्ची के साथ दुर्व्यवहार और उसके साथ जो कृत्य किया गया है वो खतरे से बाहर है और मुख्य अभियुक्त की पहचान कर ली गई है। इसके लिए टीम गठित है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। रवीश रंजन शुक्ला जो इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। रवीश, जैसा कि आपसे पहले भी बातचीत हो रही थी, बच्ची होश में आ गई है, खतरे से बाहर है, जैसा कि अभी हमने सुना भी। और साथ ही एक सवाल जरूर उठता है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके की है। जैसा आपने बताया था कि दिन दहाड़े ऐसे भीड़ भरे इलाके में से उस बच्ची को उठा के ले जाते हैं ये बदमाश, और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। और 5 दिन तक अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब जाके 3 आरोपियों के जो स्केच हैं वो सामने आए हैं। फिर प्रशासन पर इस बात को लेकर भी सवाल है कि कैसे उसके पिता खुद स्ट्रेचर पर अस्पताल में बच्ची को ले जा रहे हैं, लेकिन अभी खतरे से बाहर है बच्ची। जी बिल्कुल, बच्ची की सेहत में सुधार हो रहा है, लेकिन डॉक्टरों का ये कहना है कि अभी छोटे कई सारी जो सर्जरी है वो अभी बच्ची की होगी। और जो बच्ची है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गुरुवार शाम को तकरीबन 6 बजे बच्ची को अगवा किया जाता है और उसके बाद में रात भर वो रहती है और उसके बाद में सुबह 6 बजे जो है वो शुक्रवार को वो मिलती है और वो बेहोशी की हालत में मिलती है। ये भी कहा जा रहा है कि रेप करने से पहले इन बदमाशों ने काफ़ी टॉर्चर किया बच्ची को। अगर गुरुवार शाम को ही परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस गंभीर होती और पुलिस केवल एक साधारण से गुमशुदगी का केस न मानती, तो शायद हो सकता था कि बच्ची को जिन लोगों ने अगवा किया था वो पकड़े जाते, क्योंकि बच्ची जहां से अगवा हुई थी वो रात भर 3 किलोमीटर आगे जो है वो जंगल में जो बदमाश थे उन्होंने उसको रखा वहां पर। तो पुलिस की भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस ने इस केस को कैसे हल्के में लिया, क्योंकि बच्ची के जो माँ बाप हैं वो काफ़ी गरीब लोग हैं। तो ये लोग जब थाने पर गए कि जब इन्होंने ये बताया कि बच्ची को कुछ बदमाश उठा ले गए हैं, तब उनकी बात पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया और केवल गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लिया पुलिस ने। लेकिन शनिवार को जब रेप की पुष्टि होती तब उसके बाद में प्रशासन में हड़कंप मचता है और इसके बाद में 8 टीमें बनाई जाती हैं और 8 टीम अलग अलग जगहों पर अभी छापेमारी कर रही है। लेकिन 5 दिन हो चुके हैं सुशांत, और ऐसे में अगर कोई बदमाश ने इस तरीके का कृत्य किया है तो वो फिर भागने की कोशिश करता है। अभी तक 5 दिन हो गए लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और अब जो है वो बच्ची अपनी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रही है। गरीब होना किस तरीके का जो है वो एक्सपीरियंस देता है, इससे आप समझ सकते हैं कि एक गरीब बच्ची के साथ में रेप होता है, उसी का जो पिता है वो स्ट्रेचर खींचता हुआ लेकर जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अमानवीय पूरी घटना है और प्रशासन का भी जो अमानवीय तरीका है वो इस मामले में सामने आया है। अभी हम यहाँ पर हापुड़ के एसपी ऑफिस के ठीक सामने हैं। अभी यहाँ पर तमाम सारे राजनीतिक दलों के कुछ लोग हैं, वो भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं। लेकिन पुलिस पर तो दबाव है, लेकिन फिलहाल 5 दिन हो गए हैं, 8 टीमें लगी हुई हैं, लेकिन किसी भी बदमाश की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये कहीं ना कहीं पुलिस के कार्यप्रणाली पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है।
शुक्रिया रवीश। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो खबर भी हम अपने दर्शकों को बता दें। आप एसपी ऑफिस के बाहर हैं और जो भी अपडेट होगा हम वापस आप पर लौटेंगे, वहां से जो भी अपडेट होगा आप नजर बनाए रखें। लेकिन ये खबर अपने दर्शकों को बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कल पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल उसको हापुड़ भेजा है। कांग्रेस नेता पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। वहीं सपा की ओर से पीड़ित के परिजनों को 21,000 रुपए की मदद दी गई है। वहीं आज इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हापुड़ में प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज हापुड़ के एसपी का घेराव कर रहे हैं। खबर बिहार से। बिहार के कई जिले बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से राज्य में बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। विस्थापित हुए लोगों में कईयों की हालत बहुत खराब है, लिहाजा बाढ़ पीड़ितों में गुस्सा है। कल सिवान के नबीगंज में बाढ़ पीड़ितों ने बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को घेर लिया, जिसके बाद सांसद और बाढ़ पीड़ितों के बीच कुर्सियां चल गईं। हंगामा इतना बड़ा कि बीजेपी सांसद और उनके साथ आए नेताओं को बाढ़ प्रभावित इलाके को छोड़कर भागना पड़ा। दरअसल ये बाढ़ पीड़ित सांसद से इस बात पर गुस्सा में थे कि वे बाढ़ के 20 दिन बाद यहां पहुंचे हैं। महोबा जिला अस्पताल बारिश की वजह से लगातार परेशानी वहां पर बढ़ती जा रही है। महज 1 घंटे की बारिश में यह अस्पताल लबालब भर जाता है, तालाब बन जाता है। यहां के सर्जिकल वार्ड में पड़े बेड पर कीड़ों का भंडार भी देखा गया है। ऐसे में इस अस्पताल के प्रशासन की लापरवाही से यहां इलाज करा रहे मरीजों में बीमारी के साथ संक्रमण का खतरा पैदा हो गया। परेशान मरीजों ने जिला अस्पताल प्रशासन से वार्ड में सफाई कराने की मांग की है। खबर पंजाब से। पंजाब में देसी शराब पीकर मरने वालों की तादाद अब 100 से ज्यादा हो गई है और इससे लोग और सरकार भी सख्ते में है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। नकली शराब के खिलाफ मुहिम के तहत पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेड डालकर करीब 28,000 लीटर ऐसी केमिकल कब्जे में किया है जिसमें स्पिरिट मिला हुआ है। पंजाब के एक्साइज यानी आबकारी विभाग ने मोहाली के डेरा बस्सी इलाके में छापेमारी कर 27,600 लीटर अवैध रसायन बरामद कर लिया है। इन्हें 200 लीटर की क्षमता वाले 136 ड्रमों में छिपाया गया था। इस मसले में बिनी केमिकल्स कंपनी का नाम भी सामने आ रहा है। खबरों के मुताबिक ये केमिकल बिनी कंपनी को ही सप्लाई किए जाते थे। और राजस्थान के जोधपुर में एक खेत से एक ही परिवार के 111 लोगों के शव बरामद हुए थे। इन सभी के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। मरने वाले लोग पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी थे। परिवार का एक शख्स जिंदा बचा है, लेकिन वो घटना के बारे में कुछ बता पाने की हालत में नहीं है। पुलिस अभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है, लेकिन वो खुदकुशी की संभावना से इनकार नहीं कर रही। और जम्मू कश्मीर में कोरोना पीड़ितों के इलाज के दौरान संक्रमित हुए डॉक्टर मोहम्मद अशरफ मीर की मौत हो गई है। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में उनका इलाज हो रहा था। डॉक्टर अशरफ मीर पुलवामा जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के दौरान संक्रमित हुए थे। और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 4,687 नए मामले सामने आए हैं। 45 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 2,069 लोगों की मौत हो चुकी है। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 684 नए मामले सामने आए। राज्य में सबसे ज्यादा मामले लखनऊ में आए हैं, यहां 684 नए मामले आए, जबकि कानपुर में 329, वाराणसी में 300, बरेली में 200, गोरखपुर में 214, प्रयागराज में 180 मामले सामने आए। और वाराणसी में पूर्वांचल के सबसे बड़े ब्लाइंड स्कूल को भी कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना की वजह से बिगड़ी अर्थव्यवस्था का असर पूर्वांचल के वाराणसी के सबसे बड़े ब्लाइंड स्कूल पर भी देखा जा रहा है। वाराणसी के ब्लाइंड स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक की क्लासेस को बंद कर दिया है। नौबत ऐसी आ गई है। स्कूल का संचालन करने वाले ट्रस्ट ने पत्र लिखकर छात्रों को इसकी जानकारी भी दी है। ट्रस्ट ने साफ किया है कि आर्थिक तंगी की वजह से कक्षाओं को बंद करना पड़ा है। विद्यालय की ओर से स्कूल बंदी के लिए लिखे गए इस पत्र को पढ़कर स्कूल में पढ़ने वाले करीब 50 बच्चों को उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। और अब खबर कानपुर से। कानपुर के कर्नलगंज से एक अजीब वाकये ने एक परिवार और पुलिस
दोनों के होश उड़ा दिए हैं। कानपुर के अहमद हसन एसी रिपेयरिंग का काम करते हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ चकेरी में रहते हैं। 2 अगस्त को अहमद घर से झगड़कर घर से निकले। दूसरे दिन चकेरी थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। 5 अगस्त को यतीम खाना के पास एक लावारिस लाश के पाए जाने की सूचना मिली। परिवार के लोगों ने उसकी पहचान अहमद के रूप में की। पोस्टमार्टम के बाद उस शव को दफना दिया गया। इसके बाद शुक्रवार रात अहमद खुद घर पहुंचे तो सभी हैरान रह गए। परिवार के लोग उन्हें लेकर चकेरी थाने पहुंचे, जहां से उन्हें फिर से परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। खबर लखनऊ से। लखनऊ में गणेश चतुर्थी की तैयारी इस बार अलग अंदाज में की जा रही है। सिटीजन डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी सीडीएफ नाम के एक एनजीओ ने तुलसी और गिलोय के गणेश बनाकर उसे घर घर लोगों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। लोग तुलसी और गिलोय के गणेश का इस्तेमाल कर उत्साहित महसूस कर रहे हैं। गणेश की इन मूर्तियों में अनूठापन तो है ही, पर्यावरण के लिहाज से भी इन्हें खूब सराहा जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इन मूर्तियों के इस्तेमाल के बाद इनमें मौजूद तुलसी और गिलोय के बीज इन पौधे उगाने के काम करेंगे। यही नहीं, दीपावली ध्यान में रखते हुए गोबर के दिए भी बनाए जा रहे हैं।